वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। जून का महीना शुरू हो चुका है और स्कॉर्पियो सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है रिलेशनशिप और करियर के हवाले से। मेरे पास एडवाइस के अलग अलग कार्ड्स मौजूद हैं, तो स्टार्ट लेंगे हम विद द रिलेशनशिप। अच्छा जी, अगर आप स्कॉर्पियो सन मून या असेंडेंट हैं, वीनस भी हो सकते हैं, तो जिन लोगों के साथ आप इस महीने डील कर रहे हैं या जो लोग इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं, कैप्रिकॉन हो सकता है, लिब्रा टॉरस हो सकता है, सजिटेरियस, एक्वेरियस का कार्ड है, जेमिनी का कार्ड है यहाँ पे। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये लोग जो हैं ये इस किस्म की एनर्जी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हों। जहाँ तक रिलेशनशिप के हवाले से सूरत हाल है, इसमें पिछले कुछ अरसे में आपका माइंडसेट जैसे चेंज हुआ है और आपका सारा फोकस जो है वो दूसरों से हट के अपनी ज़ात के ऊपर जो है वो आ चुका है, अपनी वेलबींग के ऊपर आ चुका है, अपने आप को टेक केयर करने के ऊपर आ चुका है। और ना सिर्फ अपना आप, अपना वजूद, अपना करियर, अपनी वेलबींग और आपकी अपनी फैमिली, ये वो आपके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं जो कि पिछले कुछ अरसे में बन गए हैं, शायद पहले नहीं थे। और पिछला कुछ अर्सा ख़ास तौर पे आपने अपनी फैमिली के हवाले से अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश की होगी, या वहाँ से भी आपको वाइस वर्सा एक सपोर्ट जो है वो मिल रही है। अभी जबकि ये महीना स्टार्ट हो रहा है तो एक कन्फ्यूजन है, एक फॉगीनेस है, एक जैसे चीज़ें मल्टीपली एक दूसरे के ऊपर ओवर लेयर्ड होती हैं और उनकी असल बात जो है वो समझ नहीं आ रही होती। लेकिन ये सब के बावजूद आपका माइंड जो है वो डिटर्मिन्ड है। आपने डिसाइड किया हुआ है कि अब मुझे यहाँ पे मज़ीद वेट नहीं करना है या मुझे इस पर्सन के लिए मज़ीद वेट नहीं करना है, जस्ट हैव टू मूव फॉरवर्ड। और चाहे इसके लिए थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़े, चाहे कोई इस किस्म की कोशिश करनी पड़े जो यूजुअली आप नहीं करते हैं, लेकिन अब आप रेडी हैं वो रिस्क लेने के लिए। थोड़ा ये बस जहन में रखिएगा कि रिस्क ज़रूर इंसान को लेना चाहिए ज़िंदगी में, लेकिन वो रिस्क अच्छा होता है जो वेल कैलकुलेटेड होता है। तो आपका माइंडसेट जो है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड है। आप ये जितने भी ड्रामे आपके रिलेशनशिप में या रिलेशनशिप के नाम के ऊपर आपके साथ जितने भी ड्रामे हो रहे हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा थक गए हैं। जो पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो भी एनर्जेटिकली आपसे लोअर लेवल के ऊपर है। आपके लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस का कार्ड है, एक हाई एनर्जी बीइंग। लेकिन जो पर्सन आप जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स के तौर पे नज़र आ रहा है। एक तो ये नाइट है, डेफिनेटली इसका रैंक जो है वो कम है। सेकेंडली नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो उसका कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है एक परमानेंट रिलेशनशिप बनाने में। इनकी एनर्जी जो है वो एक फ्लर्ट टाइप की एनर्जी होती है और इन लोगों की मजबूरी होती है, ये किसी जगह पे ज़्यादा टिक के नहीं बैठते हैं। इनके इंटरेस्ट जो हैं वो जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं। तो इस हवाले से भी आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपके जितने भी एक्शंस हैं जो इस महीने और पिछले कुछ अरसे से चल रहे हैं, वो एक्शंस भी इस पर्सन को मजबूर कर देंगे कि ये वापस आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा। लेकिन आपका जो स्टैंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। आपने जो बात डिसाइड कर ली है वो उसके ऊपर आप स्टैंड ले रहे हैं। ये ज़रूर होगा कि कोई ना कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि स्टिल यू हैव फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप सारा कुछ जो है वो उनके हाथ में दे देंगे या प्लेट में रख के दे देंगे। तो एक और भी यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ख़ास तौर पे अगर आप मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहे हैं तो भी उसमें जो बातें याद रखने की ज़रूरत होगी, वो पहला यहाँ पे मेरे पास जो कार्ड जो है वो फॉरगिवनेस का कार्ड है। फॉरगिवनेस आपने करनी है या आपने दूसरे पर्सन को माफ़ कर देना है जो उन्होंने ज़्यादतियाँ की हैं या जो आपको बुरा फील हुआ है उनके हवाले से। इसलिए नहीं कि उनको इसकी ज़रूरत है। फॉरगिवनेस की ज़रूरत असल में आपको है। जब आप उनको माफ़ कर देंगे, अपने दिल से ग्रज निकाल देंगे, तो आप हल्के फुल्के हो जाएंगे और लाइट होके आप आगे बढ़ सकेंगे। आपकी ग्रोथ जो है वो इन चीज़ों को जिन्होंने माजी में आपको होल्ड करके रखा हुआ है, इन लोगों ने, इन रिलेशनशिप्स ने, इन फीलिंग्स ने, इनसे आप अपनी जान तभी छुड़ा सकते हैं जब आप सबको माफ़ कर दें।
और माफ़ करें और फिर आप आगे बढ़ें। यहाँ पे वॉन्ड्स के मेरे पास जो कार्ड्स मौजूद है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे ही आप अपने आप से एक्सेसिव वेट जो है वो उतार देंगे, वो गुस्सा, वो नेगेटिविटी जो इस पर्सन की वजह से आपकी ज़िंदगी में है वो निकाल देंगे, आप बहुत लाइटर होके आगे बढ़ने की आप जो है वो उम्मीद रख सकते हैं। तो आपकी ग्रोथ जो है, एक तो इस महीने कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस कीजिएगा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और दूसरी बात ये कि जो सेल्फ़ लव है उसको भी कंटिन्यू रखिएगा, जो ऑलरेडी यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगेन सेल्फ़ लव का मतलब दूसरे को हार्म देना नहीं होता, सिर्फ अपने बारे में, अपनी बाउंड्रीज़ के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में कॉन्शियस रहना होता है। जहाँ तक करियर के हवाले से सिचुएशन है, इसमें यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो ये कि आपने पिछले कुछ अर्से में काफ़ी ज़्यादा काम किया है और अपनी फ़ाइनेंशियल पोजीशन को इस्टेब्लिश किया है। दूसरी बात ये कि पिछले कुछ अर्से में हो सकता है कि आपको अपनी पेरेंट्स की तरफ से या एंसेस्ट्रल मनी को जो हो, अगर आपकी तरफ कोई, वो आपको मिली है। और अब जबकि ये जून का महीना स्टार्ट हो रहा है तो चांसेस आर देयर कि कोई ऑप्शंस इस तरह के आपके सामने खुलें जो कि आपको पुश कर रहे हैं कि ओके, नाउ यू कैन स्टार्ट योर ओन पर्सनल जर्नी इन रिगार्ड्स टू द करियर। हो सकता है कि आप पिछले काफ़ी अरसे से काफ़ी वेट कर रहे हो, या आपकी मदर की सिचुएशन कुछ इस किस्म की हो जो कि जिसकी वजह से आप कुछ हेल्ड बैक हों और आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये सिचुएशन रिज़ॉल्व हो तो फिर आप जो है वो स्टेप अप करें। यहाँ पे आपके लिए एडवाइस का कार्ड जो है वो डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। इस महीने जो दो काम आपको करने की ज़रूरत होगी, एक तो ये कि आपने गट फीलिंग्स के साथ चलना है। अगर आपको किसी जगह पे किसी शख्स के बारे में, किसी काम के हवाले से नेगेटिव फीलिंग आती है तो उसको सीरियसली लें। हर वो थॉट जो सबसे पहले जो थॉट आपके जहन में आए, ठीक है, उसी को आपने कंसिडर करना है। सेकेंड थॉट के ऊपर मत जाइएगा। आपको गाइडेंस मिल रही है स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर, आपको गाइडेंस मिल रही है अपने गाइड से। और अगर आप, दूसरी बात जो आपने यहाँ पे याद रखनी है, अगर आपको कहीं पे भी प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत पड़े वर्क लाइफ को और फैमिली लाइफ को, तो डेफिनेटली यू नीड टू प्रायोरिटाइज़ योर फैमिली लाइफ। ख़ास तौर पे यहाँ पे चूँकि एम्प्रेस मौजूद है, चांसेस आर देयर कि अपनी मदर के हवाले से आपको कुछ सर्टन चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ एफ़र्ट जो है वो करनी पड़े। वर्क प्लेस के ऊपर भी कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपकी अटेंशन गेन करने की कोशिश कर रहा है, या इन अदर वर्ड्स आपकी अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। जो कुछ आप कर रहे हैं या जो कुछ आप करना चाह रहे हैं उसमें आके अपने जो दो सेंट्स ये डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए कुछ हो सकता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट करें, सेल्फ डाउट क्रिएट करें। तो उस हवाले से भी आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। अगेन आपको जो आपके माइंड में फ़र्स्ट थॉट आती है आपको उसको ग्रैब करना है और उसके साथ जो है वो आपको आगे बढ़ना है और उसी के मुताबिक जो है वो आपको डिसीजन मेकिंग करनी है। ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास मौजूद थी स्कॉर्पियो लोगों के लिए, सन, मून और असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।